अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट देने वाले हैं, तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। एयरपोर्ट पर कस्टम वालों ने लगभग 5 किलोग्राम ममनुआ सामान को अपने कब्जे में ले लिया है। एयरपोर्ट पर जब एक पैसेंजर के बैग पर शक हुआ तो उसकी तलाशी ली गई और ये सारा सामान बरामद हुआ। एमओआई की तरफ से साइकिल चलाने वालों को सजेशन दिया गया है कि साइकिल चलाने के लिए जो रास्ता खास कर दिया गया है, साइकिल चलाने वाले इसी रास्ते को यूज करें जो कि दाएं जानिब होता है। साइकिल चलाते वक्त हेलमेट का यूज करें। इसी तरह रिफ्लेक्टिव वेस्ट का यूज करें। इसी के साथ साथ आगे और पीछे का लाइट भी यूज करें। इससे खुद की भी सेफ्टी होती है और दूसरे लोगों की भी सेफ्टी होती है। रैयान बल्दिया की तरफ से कहा गया है कि इस साल के शुरू से लेकर अब तक 33 ऐसे वायलेशन पकड़े गए हैं जहां पर घर के वेस्ट मटेरियल को, बिल्डिंग के वेस्ट मटेरियल को और कचरा को ऐसी जगह पर फेंक दिया जाता है जहां पर फेंकना मना है। इस तरह की लापरवाही कंपनी वाले या ये के ड्राइवर गाड़ी का तेल बचाने के लिए या वक्त बचाने के लिए करते हैं, लेकिन जब बाद में पकड़े जाते हैं तो भारी फाइन पे करना पड़ता है। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इस साल के शुरू से लेकर अब तक 1,03,15,695 पैसेंजरों ने हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपने ट्रैवल में यूज किया। मुरूर की तरफ से कहा गया है कि ड्राइविंग स्कूल में कामयाब होने वाले लोग अब मेट्रास्टू के जरिए लाइसेंस की इशू कर रहे हैं। ऐसे लोगों की तादाद पहले के मुकाबले में अभी बढ़ गई है। रैयान बल्दिया वालों ने एक कैफे को 7 दिनों तक बंद रखने की नोटिस जारी किया है। इसकी जो वजह बताई जा रही है, यहाँ पर अनसैनिटरी कंडीशन में खाना दिया जाता था। दूसरी तरफ ज़ाइन और अलशमाल बल्दिया की तरफ से जो लोग वहाँ पर काम करते हैं, ऐसे लोगों की हिम्मत अफजाई करने के लिए, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए और हिम्मत और ईमानदारी से काम करने के लिए उनको अवार्ड दिया गया है, उनको गिफ्ट दिया गया है। एमओआई की तरफ से कहा गया है कि मेट्रास्टू के जरिए कई तरह की सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं, चाहे वो अरबिक में हो या ये कि इंग्लिश में हो। कतर में वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप शुरू हो गया है जो कि 13 मई 2023 तक चलता रहेगा। एमओआई की तरफ से कहा गया है कि गाड़ी को स्टार्ट हालत में दुकानों के सामने में खड़ी करके वैसे ही छोड़ देना ये वायलेशन माना जाता है। यानी कि अगर आपको कहीं पर किसी दुकान के सामने में रुकना हो तो गाड़ी से बाहर निकलने से पहले गाड़ी के इंजन को बंद करें। गाड़ी को स्टार्ट हालत में छोड़ करके गाड़ी से बाहर निकलना ये वायलेशन में माना जाता है, फाइन आ सकता है। कतर में अब भिखारियों को पकड़ने के लिए कैमरे का यूज किया जा रहा है। कतर में पब्लिक प्लेस पर भीख मांगने से 1 साल तक की जेल हो सकती है। कहा जा रहा है कि कतर में रमजान और वर्ल्ड कप के होस्ट करने के बाद से भिखारियों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आम लोगों से अपील की गई है कि ऐसे भिखमंगों की मदद न करें, क्योंकि कतर में बहुत तरह की चैरिटीज़ मौजूद है जहां पर बेबस और लाचार लोगों की मदद की जाती है। ये सारे भिखमंगे ढोंग रचा करके लोगों से भीख मांगते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।